वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय। तो अब जो है वो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो है एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो अब जो है वो समय आ गया है प्रैक्टिस सेट का, कि प्रैक्टिस सेट को हम कैसे बनाएं। क्योंकि प्रैक्टिस सेट बनाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। जब प्रैक्टिस सेट, क्योंकि इतना ज़्यादा समय मिल गया, आपका साल भर का समय मिल गया, आपकी पूरी तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी होगी। तो अब जो 2 महीना है आपको सिर्फ सेट पे ध्यान देना है कि आपको सेट कैसे बनाना है। सेट बनाने के लिए आप ओएमआर शीट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सेट में टोटल आपको 80 क्वेश्चंस कवर करने हैं। और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन कवर कीजिएगा, जितना ज़्यादा सेट बनाइएगा, उतना ही ज़्यादा आपको जो है वो फ़ायदा मिलने वाला है। एग्ज़ाम में जब बैठिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डबल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। आज जो है मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ 2019 का। 2019 का जो क्वेश्चन है, इस सेट को मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पे 2019 का जो सेट है, इसको हम कैसे करके बनाएंगे। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं 2019 हो 2020 हो, क्योंकि जो पैटर्न वो चेंज हो गया। 2019 से जो है वो पैटर्न चेंज हो चुका है। 2019 और 2020 में जो है वो क्वेश्चन डिफरेंट आ गए थे, लेकिन 2018 का जो क्वेश्चन था वो आप देख सकते हैं, उसमें 100 क्वेश्चन थे। लेकिन 2019 और 20 में आपका 80 क्वेश्चन ही मिलेगा। आप उसको अपने बुक से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी नवोदय चैनल में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, और वीडियो पे पूरा बने रहिएगा कि किस तरह से सेट को जो है वो बनाया जाता है, कैसे आप बनाते हैं। ये सारा चीज़ जो है मैं आज की वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये आपका एक ट्रिक है। अगर इसके ज़रिए आप अगर बना लेते हैं तो आपका जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो खंड होता है, देखिए यहाँ पे जो खंड है वो है मानसिक योग्यता परीक्षण का। इस खंड 1 में 3 खंड होते हैं। पहला खंड मानसिक योग्यता परीक्षण, खंड 2 जो होता है वो आपका अंकगणित रहता है, और जो खंड 3 रहता है वो भाषा परीक्षण होता है, जिसमें आपका रीजनल लैंग्वेज होगा, कुछ भी लैंग्वेज हो सकता है। जनरली ये हिंदी और अंग्रेजी ही रहता है। तो मानसिक योग्यता परीक्षण जो है उसमें भाग 1, इसमें टोटल भाग जो है वो 10 दिए हुए रहते हैं। तो भाग 1 में अगर हम देखें तो देखिए भाग 1 में क्वेश्चन, ये जो भाग 1 दिख रहा है ना, तो यहाँ पे इस सेट में अलग हो सकता है। आपका जितना सेट मिलेगा एग्ज़ाम में, जो सेट होता है ना, वो एग्ज़ाम में जो सेट होता है, जैसे यहाँ पे देखिए वाई है ना, तो किसी किसी में क्या होता है ना कि ये कोड जो होता है वो जेड हो सकता है, या तो फिर आपका कुछ भी अलग हो सकता है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये जो आपका कोड है ये अलग अलग हो जाएगा। जब अलग होगा कोड, तो क्वेश्चन जो है ये आपका अरेंजमेंट आपका अलग हो। जैसे भाग 1 में आपका ये नहीं दिया हो सकता है कि भाग 1 में आपका दूसरा कुछ दिया हुआ हो, क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। यहाँ पे जैसे ये 1 नंबर में दिया हुआ तो वो हो सकता है 4 नंबर में रहे। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है क्वेश्चन का। आपका क्वेश्चन जो होता है वो सेम पूरी तरह से नहीं मिलेगा। हाँ, अगर किसी का वाई है और वाई है तो ही सेम आपका मिलेगा। अगर किसी का यहाँ पे जेड हो जाता है, चाहे एक्स हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप उसी को ध्यान रखना है। आपको चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जाम में चीटिंग कीजिएगा तो आप ऐसे ही फेल कर जाइएगा। तो आपको चीटिंग बिल्कुल भी नहीं करना। आपको बताएं क्या है कि जो क्वेश्चन का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। क्वेश्चन सेम रहेगा, बट आपका जो अरेंजमेंट है वो क्वेश्चन जो है अरेंजमेंट जो होता है वो अलग अलग रहता है। क्वेश्चन फेर बदल कर दिया जाएगा। आप उसको देखिएगा, पता चलेगा कि आपका 1 नंबर का अगला ये भरा है, और आप उसको देख के टिक कर दिएगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए उसी पे आपको खास ध्यान में रखना है। आपको पूरी ईमानदारी के साथ बनाना है अगर आप पास होना चाहते हैं तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भाग 1 में। देखिए सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ पे भाग 1 में क्या बोला गया। यहाँ पे आप निर्देश को सबसे पहले पढ़ लीजिएगा कि क्या इसमें बोला गया। इसमें बोला गया कि प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है। तो इस 4 चित्र में कोई एक जो है वो किसी तरह से जो है वो क्या है, एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करना है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर शीट में आपको जो है उसको ये करना है, काला कर लेना है। ठीक है, तो इस 4 में से आपका कौन सा जो है वो अलग है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे आप देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे देखिए त्रिभुज है, 3 भुजाएं हैं और 3 सर्कल बना हुआ है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे देखिए 3 ही बना हुआ है। यहाँ पे देखिए 4 भुजा है, लेकिन यहाँ पे 4 सर्कल बने हुए हैं। यहाँ पे 5 है तो 5 सर्कल बने हुए हैं। मतलब ये जो है आपका बी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जल्दी देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे RUN है, यहाँ पे UNR है, यहाँ पे NKU है, यहाँ पे। अब सोचिए यहाँ पे क्या ऐसा हो रहा है। आपको यह मानसिक योग्यता परीक्षण, इसलिए आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। क्या ऐसा हो रहा है, देखिए यहाँ पे RUN,
यहाँ पे भी आर यू एन है, यहाँ पे भी आर यू एन है, लेकिन यहाँ आर यू एन नहीं है, ठीक है, एन यू है और यहाँ पे आर नहीं है, उसकी जगह में क्या है, के है, क्या मतलब ये जो है इसमें अलग हो गया। इस तरह से आप दिमाग लगाते जाइए और क्वेश्चन को जो है वो आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये जो चित्र है, ये चारों चित्र में आप अंतर देखिए। सबसे पहले तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट आप देख के भी बता सकते हैं कि उसमें क्या है। देखिए ये क्वेश्चन में डायरेक्ट दिख रहा है, ये तीनों जो है वो सब सेम है, लेकिन ये अलग दिख रहा है ना, तो ये बस इसका ये सही आंसर हो गया। कुछ क्वेश्चन आपका एकदम सिंपल होता है जिसको आप बहुत ही आसानी से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको ये घुमा घुमा के देखना पड़ेगा कि ये इधर प्लस है, प्लस के राइट साइड में ये है, इधर प्लस है, प्लस के राइट साइड में ट्रायंगल है कि नहीं है, ठीक है। तो प्लस के यहाँ तो प्लस के राइट साइड में देखिए ये ट्रायंगल है, प्लस के यहाँ पे लेफ्ट साइड में ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर जो हो गया वो ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो बना सकते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण का भाग 1। भाग 1 में मैंने बताया बार बार कि भाग 1 में ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हो, सेम इस टाइप का हो कि आपका 4 आकृति में से अलग ढूंढना। भाग 1 में हो सकता है कुछ अलग हो, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन। चलिए हम आते हैं भाग 2 में। देखिए यहाँ पे भाग 2 में क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन ध्यान रखिए कि आप अगर मीडियम हिंदी चूज करते हैं तो आपको हिंदी में ही क्वेश्चन मिलेगा, बंगाली चूज करते हो तो बंगाली में ही मिलेगा, अंग्रेजी चूज करते हो तो अंग्रेजी में ही मिलेगा। आप जिस लैंग्वेज को चूज कीजिएगा उसी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आपका 2 लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर में नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए आपने जो चूज़ किया है तो समझ ही रहे होंगे कि आपने क्या चूज़ किया है। तो चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं, भाग 2 में क्या बोला गया। इसमें देखिए बोला गया है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया हुआ है। देखिए यहाँ प्रश्न चित्र दिया हुआ है और फिर बोला गया दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए हुए हैं। यह उत्तर चित्र है और बोला ये उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। समरूप मतलब एकदम सेम टू सेम ऐसे ही चित्र को यहाँ से ढूंढना है आपको। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इस तरह का, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, लेकिन बारीकी से देखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका गलती भी हो सकता है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट में आपको काला कर लेना है। तो मेन चीज़ यहाँ पे आप क्या है, देखिए यहाँ पे कि ये जो आकृति इसी टाइप का आकृति यहाँ पे ढूंढना है, बहुत बारीकी से देखना है, नहीं तो गलत हो जाने का चांसेस जो होता है वो इसमें होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 है, ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी देखिए ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ मैच कर लीजिए, यहाँ देखिए मैच कर लीजिए, ठीक है। ये मतलब ये जो है आपका सही आंसर है, मतलब इसके जैसा ही सेम टू सेम है। यहाँ पे देखिए इस आकृति को, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे गोल नहीं है, यहाँ पे गोल है, मतलब ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए गोल है, ऐसे है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे छूटा हुआ, देखिए यहाँ पे छूटा हुआ ना। फिर यहाँ पे देखिए ये, फिर ये चीज़ है, फिर ये, मतलब सारा चीज़ जो है वो सेम टू सेम इसमें है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एरो नहीं है ना, मतलब ये परफेक्ट हो गया आपका, ये सही है, हो गया आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सेम टू सेम आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से। एक एक चीज़ की वजह से आपका गलत हो सकता है। देखिए यहाँ पे एरो, यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे एरो अलग है, यहाँ पे एरो अलग है ना। फिर यहाँ पे देखिए ये देखिए अलग हो गया, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये अलग है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये उधर गया है, ये इधर गया है, ये देखिए यहाँ पे ये अलग हो जा रहा है। तो बारीकी से आपको देखना है। यहाँ पे देखिए इस एरो को देखिए, इस एरो को देखिए, इस एरो को देखिए, यस, तो ये आपका सही आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं हम। यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे ये भी है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए गलत हो रहा है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ सही है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यस, ये पूरा मैच कर रहा है, यानी कि ये इसका सही आंसर हो गया। चलिए आते हैं भाग 3 में। देखिए भाग 3 में क्या बोला गया, इसके लिए आप थोड़ा पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पे बोला गया 9 से 12 में बाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया। देखिए यहाँ पे एक भाग लुप्त दर्शाया गया है और दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABCD यहाँ पे दिया, उसमें गौर करें और उत्तर चित्र का पता लगाएं कि बिना दिशा परिवर्तन किए हुए इस पैटर्न को कौन पूरा करता है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस पैटर्न को। तो इसके लिए पेंसिल अगर ले जाते, पेंसिल आप ले जाइए, पेंसिल का प्रयोग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे पेंसिल से आप प्रयोग कीजिएगा, किसी तरह का कोई मनाही नहीं होती। पेन से आप क्वेश्चन को गंदा ना करें, पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए इस आकृति को आप पूरा कर दीजिए, देखिए पेंसिल से ऐसे करके आकृति को पूरा कर देते हैं। तो ऐसे ही जो आप आकृति जो पूरा किए ना पेंसिल से, वैसे ही आकृति सेम ढूंढ लीजिए।
तो यहाँ पे देखिए वो आकृति ये हो गया। बहुत ही आसान होता है, पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जो होता है कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हम वही चीज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे कर दिए, यहाँ पे ऐसे बना दिए, ठीक है, सेम आकृति। अब ऐसे ही आकृति ढूंढिए कहाँ है। देखिए आपका दिख रहा है, यहाँ पे इसमें है ना। बहुत आसान होता है पेंसिल, लेकिन बार बार आपको बताता हूँ पेंसिल का जरूर प्रयोग कीजिए, तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे देखिए इस आकृति को भी पूरा कीजिए। ये आपका जैसा आकृति दिख रहा है यहाँ पे इस तरह से ऐसे कीजिए, इसको कवर कर दीजिए, फिर ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस टाइप का आकृति आपका किस में दिखाई दे रहा है, यस इसमें, है ना, इसमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर देखिए इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इस आकृति को पूरा कीजिए, ऐसे हो गया, ये पूरा कवर हो गया काला, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे तो खाली है ना, ये तो हो नहीं सकता है। तो इस तरह से आकृति आपका कहाँ बन रहा है, इस क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा तो बहुत ही आसानी से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाए। चलिए आते हैं भाग 4 में, ठीक है। देखिए यहाँ पे भाग 4 में क्या है, भाग 4 में बोला गया है कि प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है ना। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं और उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिससे चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए फिर OMR शीट में आपको बोला गया, मतलब श्रेणी को आपको पूरा करना है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, प्रश्न चित्र है यहाँ पर, मतलब ये पहले ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे देखिए ये बन गया, उसके बाद फिर इधर बना, उसके बाद फिर यहाँ पर बनेगा इधर, है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चित्र बना दिया, इसमें भी पेंसिल, मतलब यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा को क्या कीजिए आप उसमें कवर कीजिए चौथे के लिए, तो तीसरा में आप पेंसिल का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे इस टाइप का आकृति किस में है, A नंबर में, है ना। इसमें भी आप पेंसिल का प्रयोग कीजिए, बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको आप देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये दिशा किस दिशा की ओर घूम रहा है, ये देखिए ऐसा हो गया ये, फिर वो यहाँ पे आ गया, है ना, यहाँ पे आ गया और ये चला गया, इसके मतलब इस तरह से ये घूम रहा है ऐसे करके घड़ी की दिशा की ओर, ठीक है। तो इस तरह से घूम रहा है, तो ये अब यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐसा किस में है, देखिए एक ही में तो है, यहाँ पे है ना। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए ये प्लस है ना, कैसे जा रहा है प्लस, देखिए प्लस इधर चला गया, है ना, मतलब ये घड़ी की उल्टा दिशा की ओर घूम रहा है। ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, भाग यहाँ पे आ गया और ये ऊपर चला गया, मतलब इस तरह दिशा में घूम रहा है, मतलब ये अब इस दिशा, तो ये जो है ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस यहाँ पर जाएगा। तो ऐसा चित्र देखिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये प्लस ऊपर चला गया, प्लस ऊपर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे भाग जो है वो यहाँ पे आ गया, गुना यहाँ पे आ गया और घटाव यहाँ पे आ गया। इस तरह का चित्र आप जो है वो देखिए कहाँ पे है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर D में। चलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि ये जो है ये इस तरह से ये बना हुआ है, ये इधर गुना है और इधर जोड़ है, ठीक है, और इधर घटाव है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि इसमें क्या हुआ, ऐसे करके ये पलट गया, देखिए ये इस दिशा में घूम रहा है, नहीं ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमा ना, ठीक है। तो इस तरह से ये घूमता है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस इधर आ गया, ठीक है। देखिए मतलब इसमें जो आकृति वो अलग घूम रहा है और ये अलग घूम रहा है, पहले ये ऐसे था फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे था तो फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये ऐसे बनेगा। इस तरह का आकृति तो ये दोनों में ही है, ये दोनों में ही आपको चूज़ करना है कि क्या होगा। यहाँ पे देखिए प्लस है और ये आपका कैसे घूम रहा है, ये गुना है, ये गुना हो गया, इधर प्लस हो गया, ये माइनस इधर गया, है ना, ये इधर जा रहा है, मतलब इस तरह से ये घूम रहा है। तो नेक्स्ट जो है वो माइनस कहाँ पे आ जाएगा, वो माइनस आ जाएगा नीचे में, आपका नीचे आ जाएगा, ये गुना इधर चला जाएगा और ये मतलब सेम आकृति ऐसे ही आकृति आपको यहाँ पे C नंबर। तो इस तरह से आप जो है वो क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या पूछा गया, इसमें क्या बोला गया है, भाग 5 है। भाग 5 में बोला गया है कि प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्र दिए गए हैं और दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह। प्रथम सेट के 2 प्रश्न चित्रों में से एक निश्चित संबंध है, मतलब ये दोनों में एक निश्चित संबंध है, उसी संबंध को आपको यहाँ पे शो करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा। ये गोल है और यहाँ पे वृत्त है। देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रहा है, अंदर का जो गोल है ना, जो बाहर का गोल है वो कहाँ चला गया, अंदर चला गया, है ना, और जो अंदर का जो त्रिभुज है वो बाहर चला गया। कहने मतलब वही चीज़ इसमें भी हो जाएगा, अंदर का जो गोल है वो बाहर चला आएगा और बाहर का जो त्रिभुज है वो अंदर चला जाएगा। ऐसा आकृति, ऐसा चित्र किस में, वैसा चित्र जो है वो आपका इसमें है ना, त्रिभुज अंदर चला गया और गोल जो है वो बाहर निकल गया, इसमें है, ठीक है। तो आपको इस तरह से समझना है, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये इस तरह से है, ये ऐसे हो गया, है ना, तो ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि इसमें जो है वो आपका इस तरह से घूम रहा है
हाँ, तो उसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती दिया हुआ है इसलिए ये नहीं हो सकता, उसकी आकृति यहाँ पे होगा क्योंकि ये वाला भी आपका घूम रहा है ना, तो उसी तरह से ये भी घूमेगा, तो उस तरह से आंसर जो है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए ये ऐसे है, फिर ये ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे खड़ा हो गया ना, ऐसे, तो ये भी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री में घूम रहा है, तो ये भी आपका 90 डिग्री में इस तरह से घूमेगा, तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी नंबर। देखिए इस तरह से ये घूम रहा है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में 20 नंबर में, 20 नंबर में ये जो दिख रहा है आपका क्रॉस दिख रहा है, ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया है ना, तो यहाँ पे भी प्लस बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा किस में है, इसमें है ना। आपको समझना पड़ेगा इसमें क्या है, मानसिक योग्यता परीक्षण, इसलिए आपको दिमाग जो है उसका यूज बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। भाग 6 में देखते हैं। भाग 6 में क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या 21 से 24 में कुछ प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, कुछ भी हो सकता है कि एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है ना, एक भाग को, और उसके दाईं ओर दूसरे भाग को। उत्तर चित्र में आपको यहाँ से ढूंढना है कि वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए मतलब इसको इस तरह से आपको खपाना है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका इस तरह से, इसको भी पेंसिल का यूज़ कीजिए, पेंसिल से ऐसे प्रयोग कीजिए, ऐसे बनाइए, ठीक है। तो ऐसा आकृति आपको किस में दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है ना। तो इस तरह से आप पेंसिल का प्रयोग कीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे भी आपको उसी तरह से पेंसिल का प्रयोग करना है। ऐसा आकृति आपका किस में है, देख रहे फलम मिल रहा है ना। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे पेंसिल का प्रयोग कीजिए, फिर यहाँ पे पेंसिल का प्रयोग कीजिए। ऐसा आकृति आपको कहाँ पे मिल रहा है, ऐसा आकृति आपको देख रहे हैं यहाँ पे मिलता है, ठीक है। पेंसिल का प्रयोग कीजिएगा, बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इस तरह से ऐसे बनाना है, फिर ये आकृति इस तरह से ये खपाना है आपको, है ना। तो इस तरह से आकृति जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आकृति आपको पूरा करना है। मतलब ये आकृति, ये सब तो हो नहीं सकता। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं कि वो हो ही नहीं सकता, आपको देख के ही पता चल जाएगा। तो उसका आंसर जो हो गया कि जहाँ कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या कीजिए कि जो नहीं होगा उसको आप ध्यान रखिए, आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाएगा। चलिए हम आते हैं भाग 7 में, ठीक है। भाग 7 में क्या होता है ना, दर्पण प्रतिबिंब है ना। दर्पण से आपको, जैसे दर्पण यहाँ पे रखा गया, इस दर्पण को आपको इस तरह से देखना है कि अगर यहाँ पे हम आईना रखते हैं तो कैसा दिखेगा। तो दर्पण को यहाँ पे रखते हैं तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो एन पहले बनता है ना, मतलब यहाँ पे एन बनेगा, है ना, फिर यहाँ पे ए बनेगा और यहाँ पे एफ बनेगा। इस तरह से आप पेंसिल का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे इस तरह का आकृति किस में है, देखिए यहाँ पे है ना। तो इस तरह से आप बनाइए, देखिए पेंसिल का प्रयोग कीजिए, ठीक है। पेंसिल का प्रयोग कीजिए तो यहाँ पे भी आपका कैसा बनेगा, ये आकृति जब उल्टा हो जाएगा ना ऐसे करके, तो ये आपका इस टाइप का जेड बन जाएगा, ऐसे बनेगा ना जेड, ठीक है। तो जो पूरा जेड है ये तो हो नहीं सकता है, तो ये दोनों में आप ढूंढिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे है तो ये नीचे ही रहेगा, तो यहाँ पे देखिए इसमें तो नहीं हो सकता, मतलब ये हो जाएगा। आप ऑप्शन को, कुछ ऑप्शन को काट दीजिए, देखिए बहुत ही आसानी से आपका क्वेश्चन बने। इस तरह में आप क्या कीजिए, 50-50 कीजिए, कहने मतलब जो नहीं होगा उसको डायरेक्ट आप काट दिए। यहाँ पे देखिए इस तरह का आकृति, तो यहाँ पे ये है, तो ऐसे करके अगर पड़ेगा तो यहीं पे बगल में चित्र बना लीजिए आप, ठीक है। बगल में चित्र बना लीजिए, यहाँ पे ऐसे है तो ये ऐसा बनेगा। तो ऐसा आप किस में है, ऐसा आपका ये दोनों में है, ये तो कैंसिल हो गया डायरेक्ट, है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये दोनों बच गया। अब इस दोनों में देखिए अगर ऐसे करके ये घूमता है, तो इस तरह से अगर घूमता है तो यहाँ पे जो गोल वाला आकृति देखिए ये इसमें तो बराबर ऊपर में आ गया, तो बराबर तो ऊपर हो नहीं सकता, मतलब ये भी कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, ये। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी आप ऐसे करके आकृति बनाइए, तो ये आकृति, ये वाला आकृति पहले आएगा, तो ये आकृति पहले किस में है, देखिए इसमें भी नहीं है ना, तो ये तो आपका कैंसिल ही हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये आकृति सेम टू सेम ऐसा हो रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता है। तो उस हिसाब से ये दोनों में से आप चूज कीजिए कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये आकृति देखिए, ये सेम टू सेम ऐसा नहीं हो सकता। आकृति जब बनेगा तो ऐसे बनेगा ना, उल्टा आकृति बन रहा है ऐसे करके, तो ऐसे करके ये बन जाएगा इस तरफ से, मतलब ये आपका परफेक्ट आंसर है, सही आंसर है। चलिए आते हैं हम 8वें नंबर में, ठीक है। 8वें नंबर में क्या है, देखिए भाग 8 में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है आपका कि पेपर को मोड़ दिया गया, यहाँ पे ठीक है। बोला गया कागज़ के एक टुकड़े को के तह को देकर पंच किया गया, मतलब इस तरह से पंच कर दिया गया। पंच करने के बाद जो है आपका यहाँ से कटिंग कर दिया। इसमें भी आप पेंसिल का प्रयोग कीजिए, देखिए बहुत ही आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे थर्ड ये नंबर दिख रहा है ना, इसमें जहाँ जहाँ कटिंग किया वैसे ही सेम इस आकृति के जैसा ही सेम आकृति ये कीजिए। देखिए इस टाइप का आकृति जो है वो कहाँ पे मिल रहा है, देखिए यहाँ पे मिल रहा है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। पेंसिल का प्रयोग जरूर कीजिए, आप बिना पेंसिल का प्रयोग नहीं कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यहाँ पे भी आप पेंसिल का प्रयोग कीजिए। देखिए इस टाइप का आकृति जो है वो कहाँ पे बन रहा है,
ऐसा पंच करते गए, पंच कर किया गया तो पंच किया गया तो आपका ये जो है वो बन रहा है, देखिए यहाँ पे पेंसिल से किया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए पंचिंग किया गया, पंचिंग करने के बाद जो आकृति बन रहा है वो आकृति क्या बन रहा है, इस टाइप का आकृति बन रहा है। ये आकृति किस में है, ए नंबर में है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी देखिए इस तरह का आकृति जो है वो किस में है, यहाँ पे पंचिंग किया गया, देखिए ये आकृति बन रहा है। ये सब थोड़ा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया तो इस आकृति इस टाइप का जो है यहाँ पे बन रहा है। चलिए हम आते हैं भाग 9 में। भाग 9 में क्या बोला गया है, यहाँ पे देखिए इसमें बोला गया है कि बाईं ओर ये 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ABCD में चिन्हित का उत्तर दिया हुआ है। इसमें उत्तर में आपको चयन करना है कि चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया गया, मतलब ये जो कटिंग आपका दिया है इस कटिंग आउट को अगर सब जोड़ देते हैं तो कौन सा आकृति जो है यहाँ पे बनता। बहुत ही आसान है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कन्फ्यूजन होता है, आप ऑप्शन हटा दीजिए कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा उसको डायरेक्ट आप हटा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये, तो इसका जो है ये आपका सही आंसर है। यहाँ पे कटिंग जो है ये कटिंग यहाँ पे है, ये कटिंग यहाँ है, देखिए ये कटिंग दोनों यहाँ पे है ना। तो इस कटिंग से ये आकृति जो है आपका बन रहा है। इस आकृति को ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है, बहुत ही आसान है। ये जो B नंबर है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ये 35 नंबर, 35 नंबर में क्या है, कौन सा आकृति बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये आकृति जो है वो आपका ये यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे है ये वाला और ये वाला यहाँ पे, ठीक है। ये आकृति बन जाएगा, बहुत ही आसान है। उसके बाद फिर देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए कौन सा आकृति बनेगा, कौन सा आकृति, यस ये वाला देखिए आकृति, सारा आकृति यहाँ पे मौजूद है ये, ठीक है। ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ है, ये वाला आपका यहाँ चला गया और ये पूरा आकृति है। तो इस तरह से हमें बहुत ही आसान होता है इस तरह का क्वेश्चन को बनाना। चलिए हम आते हैं भाग 10 में। ये इसका अंतिम भाग है, मानसिक योग्यता का अंतिम भाग है। यहाँ पे देखिए इसमें अब क्या बोला गया है, ये भी बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, पेंसिल का भी प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि ये जो जेड दिख रहा है ना, ये आकृति कहाँ पे छिपा हुआ है, ढूंढिए कहाँ छिपा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिख गया, ये आकृति यहाँ पे छिपी हुई है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ये आकृति यहाँ छिपा हुआ है, यस। ये आंसर बहुत ही आसान होता है। देखिए यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। देखिए ये आकृति, ठीक है, ये आकृति देखिए यहाँ पे छिपा हुआ, वाह, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। और ये आकृति देखिए, ये आकृति कहाँ छिपा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे ये आकृति, ये यस यहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे छिपा हुआ, इस सब में नहीं मिलेगा आपको। ये आकृति आप देखिए कहाँ पे मिलेगा, ध्यान से देखिए। ये आकृति आपका ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैंने पेंसिल से बना रहा हूँ, उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। इस पर आप देखिए, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। देखिए छिपा हुआ, बहुत ही आसान होता है। तो कुल मिला के देखिए मैंने 22 मिनट में पूरा जो है वो 10 सेट बना, मतलब 40 क्वेश्चन, मतलब आपका आधा घंटा भी नहीं लगेगा इसमें आपको आधा घंटा लगा देना, आधा घंटा में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। आधा घंटा आप हिंदी पढ़ने में कर दीजिए और उसको 1 घंटा पूरा आप मैथ में समय दीजिए, बहुत ही आसानी से आपका सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। आपका सिलेक्शन एकदम 100% हो ही जाना है।